पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा। देवी, आप ही अजन्मा बुद्धिमती पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्याथा आप ही के अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है। आपके बिना किसी को कर्म जनित सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त कर लेगा। भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी रहेंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चरो पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्राह्म तत्व और स्थावर तत्व तत्काल फेरबदल भी नहीं हो जाता, अर्थात ब्राह्म स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर श्री ब्राह्म, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था अपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा भगवान शिव की अनादि, मध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति है। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में अविष्ट ना हो, नाना प्रकार के भावों में क्रीड़ा करती है। भला आपको ठीक ठाक कौन जानता है। यह पापचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बोधक हो सकता है। इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर श्री ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदनंतर देवी की आज्ञा लेकर श्री ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गई। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता और मैना हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार के आश्वासन दिए। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। उनके आमने सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित होवे आंसू बरसा रहे हैं। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार के दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदनंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को और पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को दीप्त करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई। वहां संपूर्ण जगत के आधार, सद्रष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। अध्याय 26 मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी, तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों ने उनकी ओर देखा। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भाव से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने बिना युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके सभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया, आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुखचंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय,
क्या तुम्हारी यह मनोदशा दूर हो गई, जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था? यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तो इस चराचर जगत को नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेदात्मा है। फिर हम में वियोग कैसे होना संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सारा आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैंने ही उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात ज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अतः यही जान पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर भगवान शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्रकृति जन्मभूमि देवी माँ पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़ और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई और न होगी। यह कहकर देवी ने उनके विंध्या पर्वत पर निवास करने तथा सम्रागण में शुंभ और निशुंभ का वध करके उस पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उनके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही वह यह बात भी बताई, वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में श्री ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक कोई दूसरा नहीं है। इतने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझ में अत्यंत प्रेम करते हैं, मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अदंतोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्रुषि क्षण लचकाती हुई सुवर्ण जड़ित बेत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्षक कोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्राभूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिजा कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। ओम नमः शिवाय। अध्याय 27।
अग्नि और सोम के स्वरूप का विचेचन तथा जगत की अग्नि मोक्षात्मकता का